प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। और अभी तक आप लोग दूसरा क्वेश्चन का हल नहीं देखे तो आप लोग को आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें आप लोग को 3 संख्या दिया गया है, इसको आप लोग को सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1/√2। दूसरा क्वेश्चन है 7/5। तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। इसमें आप लोग को सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय है। तो कैसे सिद्ध करोगे आप लोग, जैसे यहाँ मान लेते हैं और आप जानते हो कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 7 क्या है, परिमेय है, और √5 अपरिमेय है। उसी प्रकार 6 परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग सादा पानी में थोड़ा सा भी नमक डाल देते हैं या फिर शक्कर डाल देते हैं तो वो पानी क्या होता है, सादा पानी से नमकीन या फिर मीठा हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ परिमेय संख्या है लेकिन साथ में अपरिमेय संख्या जुड़ा है। जैसे एक परिमेय संख्या है लेकिन उसमें √2 भाग के यानी बटे के रूप में जो कि जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे सादा पानी में हम लोग थोड़ा सा भी नमक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ परिमेय है लेकिन साथ में अपरिमेय जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरा संख्या अपरिमेय हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता। बराबर होने से भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि सादा पानी जब तक था लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोग नमक डाल देंगे तो सादा पानी से अलग हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, जो कि कभी बराबर नहीं होगा। तो कौन बराबर होगा, जैसे नमकीन है तो नमकीन ही बराबर होगा, उसी प्रकार सादा पानी है तो सादा पानी ही बराबर होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी एक दूसरे से बराबर नहीं होंगे, अलग ही अलग होंगे। इसको आप लोग को समझना है। इस प्रकार से आप लोग को हल लिख लेना है और आप लोग को यहाँ इसके विपरीत मानना है। इसके विपरीत माना, इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, इसके विपरीत माना। पहले 1/√2 क्या था, अपरिमेय था, लेकिन आप लोग इसका उल्टा माने हो इसलिए आप लोग यहाँ लिखे हो। इसके विपरीत माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। बस आप लोग यहाँ मान के चल रहे हो, ठीक है, लेकिन ये क्या है, वास्तव में अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन आप लोग बस इसको माने हो कि ये परिमेय संख्या है, इतना बस आपको समझना है। ये अपरिमेय है लेकिन आप लोग बस यहाँ माने हो, इसलिए परिमेय संख्या यहाँ पर लिखे हो कि हमारा यह मान लेते हैं यह परिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपरिमेय था तो परिमेय हो गया है, ठीक है। पहले 1/√2 अपरिमेय था तो हम लोग यहाँ परिमेय माने हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या P/Q के बराबर होगा। जहाँ क्या होता है, इस प्रकार आप लोग को कोष्टक में लिखना है यानी मेंशन करना है। जहाँ P और Q एक सहभाज्य पूर्णांक है वह Q = नॉट जीरो, यानी Q बराबर 1 हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, तथा P और Q का एसएफ 1 होता है। इस प्रकार आप लोग को कोष्टक में लिखना जरूरी है। 1/√2 बराबर P/Q को एक बार हम लोग उतार लेते हैं। अब आपको यहाँ संख्या को पलट लेना है। √2 नीचे था तो हम लोग पलट देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार √2/1 हो जाएगा। तो एक साइड पलटे हैं तो दोनों साइड पलटना पड़ेगा। पहले P/Q था, इधर भी पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को पलट लेना है। और √2/1 है तो एक को लिखने की जरूरत नहीं। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा, √2 बराबर Q/P हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस हम लोग को संख्या को पलटे हैं, यानी जब भी संख्या एक साइड पलटता है तो राइट साइड में भी पलटता है, यानी लेफ्ट साइड पलटता है तो राइट साइड भी पलटता है। इस प्रकार से आप लोग को समझ लेना है। हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और Q/P यानी P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। बस हम लोग यहाँ 1/√2 को परिमेय संख्या के बराबर माने थे, इसलिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो रहा है। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शक्कर पानी सादा पानी के बराबर कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता। बस हम लोग यहाँ माने थे इसलिए बराबर आ रहा है। तो आप लोग को आगे शब्दों में लिख देना है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसको आप लोग को शब्दों में लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ आपको लिखना है, यहाँ P/Q या Q/P एक पूर्णांक है यानी परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, अर्थात Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, एक परिमेय संख्या है। और आप लोग क्या जानते हो, लिखना है, हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है जो कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सादा पानी के बराबर हो सकता है, उसमें हम लोग थोड़ा सा भी नमक डाल देंगे तो सादा पानी के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है और आप लोग को कोष्टक में इस प्रकार से दर्शा देना है, √2 Q/P के बराबर, यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगा। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और Q/P क्या है? परिमेय संख्या है, जो कि कभी बराबर नहीं होंगी। इस प्रकार से लिख लेना है। अतः √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस कारण 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है और आपका यह इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन सिद्ध होता है। सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। इस प्रकार आपको पहले क्वेश्चन की तरह लिख लेना है और आपको यहाँ लिखना है 7/5 P/Q, यानी परिमेय संख्या के बराबर है। इस प्रकार आप लोग को बस मान लेना है। पहले क्वेश्चन की तरह आप लोग को P/Q को भी यहाँ कोष्टक में मेंशन कर लेना है, यानी कोष्टक में आप लोग को ये लिखना जरूरी होता है। उसके बाद आप लोग को यहाँ फिर से एक बार उतार लेना है। 7/5 बराबर P/Q एक बार हम लोग उतार लेते हैं। अब आपको परिमेय संख्या को एक साइड रखना है और अपरिमेय संख्या को एक साइड करना है, यानी अलग अलग करना है। 7 क्या है? यहाँ परिमेय संख्या है और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग दोनों को अलग अलग करेंगे। इस प्रकार 7 √5 के साथ गुणा के रूप में इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो ये राइट साइड में जाके बटे में चला जाएगा। इस प्रकार P/7Q हो जाएगा, जिसको हम लोग पक्षांतर कर चुके हैं। इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्या अलग अलग हो चुके हैं। √5 क्या है? हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या P/7Q के बराबर कभी नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ बस 7/5 बराबर P/Q परिमेय संख्या के बराबर माने हैं, यानी इसके विपरीत माना है। 7/5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय था 7/5, लेकिन हम लोग इसको परिमेय माने हैं, इसलिए यहाँ बराबर आ रहा है। लेकिन अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 7/5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इसको आप लोग को शब्दों में लिख देना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सादा पानी में हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो क्या होगा? पूरा नमकीन हो जाएगा, वो सादा पानी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार 7 एक क्या है? परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और आपको यहाँ लिखना है P/Q एक पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या है, अर्थात P/7Q भी एक परिमेय संख्या होगा। और आपको यहाँ लिखना है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की कभी बराबर नहीं हो सकता। आपको यहाँ कोष्टक में लिखना है √5 बराबर नहीं है P/7Q के। इस प्रकार से आप लोग को मेंशन करना है और आपको यहाँ लिखना है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है तो 7/5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से आपका यह सेकंड क्वेश्चन भी हल हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हल कर चुके हैं, वैसे ही आप लोग को सेम टू सेम इस प्रकार से उतार लेना है और आप लोग को इसी प्रकार से कोष्टक वगैरह में मेंशन कर लेना है। 6 + √2 को एक बार फिर से उतार लेते हैं और P/Q को भी उतार लेते हैं। और आपको एक साइड अपरिमेय संख्या को रखना है और एक साइड परिमेय संख्या को रखना है। अब आपको यहाँ देखना है 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग को अपरिमेय संख्या को एक साइड रखना है। तो √2 को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं और 6 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग राइट साइड में पक्षांतर कर देंगे। पहले लेफ्ट साइड में +6 है, इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा? √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है और Q और 1 का हम लोग लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? P-6Q आ जाएगा। इस प्रकार से एक बार हम लोग फिर से उतार लिए हैं और इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर दिए हैं। और आप लोग को पता है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या P-6Q/Q के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम मान चुके हैं कि पहले 6 + √2 क्या था? एक अपरिमेय संख्या था,
लेकिन हम इसको परिमेय संख्या के बराबर माने हैं, इसलिए यहाँ अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है, लेकिन यह विरोधाभास है, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता। हम लोग सादा पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो पूरा पानी नमकीन हो जाएगा, और नमकीन पानी को हम लोग सादा पानी से कंपेयर करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं, तो कभी बराबर नहीं हो सकता। ये हमारा गलत धारणा है, ठीक है, हमारा कल्पना गलत है। तो इस प्रकार √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इसको आप लोग को शब्दों में लिख देना है। मैं आप लोग को पहले ही क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। यहाँ p/q एक पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या है, तो p-6/q भी एक परिमेय संख्या होगा। और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकता। यानी हम लोग नमकीन पानी को सादा पानी से कंपेयर करेंगे तो कभी बराबर होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए आप लोग को कोष्टक में इस प्रकार से दर्शा देना है, √2 बराबर नहीं है p-6q/q के, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या भी जुड़ा हुआ है, तो पूरा अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है, और इस प्रकार से सिद्ध करना है, और आपका हमारा यह प्रश्नावली खत्म हो जाता है 1.3। अब आपको प्रश्नावली 1.4 पढ़ना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।